सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ट्रेनिंग पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में धर्मराज जी महाराज की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में दो सेठानियां रहती थी। एक के घर में तो घर में बहुत सारा धन था, मतलब सारी सुख सुविधाएं थी, फिर भी वह कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई धर्म नियम कुछ भी नहीं करती थी, दिन भर खाती थी और मजे करती थी। दूसरी सेठानी के पास थोड़ा धन कम था, लेकिन वह मन की बहुत अमीर थी। रोजाना तुलसी माता, पीपल पथवारी, पीपल देवता, सूरज भगवान सबकी पूजा पाठ किया करती थी। धर्मराज जी की कहानी सुनती थी, गणेश जी महाराज की कहानी सुनती थी, कुत्ते के लिए रोटी देती थी, गाय के लिए रोटी देती थी, चींटियों को आटा खिलाती थी, सारी पूजा पाठ करती थी और बाद में फिर वह खाना खाती थी। दूसरी सेठानी इस सेठानी को देखकर हंसती थी और कहती थी, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है, कौन सी पूजा पाठ करती रहती है। लेकिन वह सेठानी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती थी, वो तो अपने पूजा पाठ नियम में ही लगी रहती थी। अपने धर्मराज जी महाराज को भोग लगाकर ही वह खाना खाती थी। कुछ समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के लिए तो भगवान ने यमदूत भेजा और दूसरी सेठानी को दूत मारते ही ले गए। रास्ते में वह बोली, मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले, किसी को अपने जीवन में पानी पिलाया होगा तो मिलेगा। आगे गई तो उसे भूख लगने लगी, तब वह कही कि मेरे को भूख लग रही है। तब फिर दूतों ने कहा, कभी किसी को खाना खिलाया होगा तो मिलेगा। उसके पैरों में कांटे चुभने लगी, तेज गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते ही ले गए। आगे धर्मराज जी महाराज का बहुत बड़ा दरबार आया। उसने देखा कि धर्मात्मा सेठानी को तो भगवान धर्मराज जी महाराज के पास के सिंहासन मिला है, वह उस पर बैठी है, और दूसरी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब वह सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने कभी दान धर्म नहीं किया। तब उसे अपनी गलती का खूब पछतावा हुआ। तब उसने धर्मराज जी महाराज से कहा, हे महाराज, मेरे जीवन में मेरे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैंने कोई दान धर्म नहीं किया। कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे सवा पहर का जीवन दान दे दीजिए। मैं सवा पहर के जीवन दान में धरती पर जाकर सभी दान पुण्य करूंगी, आपकी कहानी सुनूंगी और आपका उद्यापन करके वापस आऊंगी, तब आप मुझे मतलब सजा दे देना। तब धर्मराज जी महाराज उससे प्रसन्न हुए और उस सेठानी को सवा पहर का जीवन दान दे दिया। धरती पर आते ही सेठानी ने खूब दान धर्म किया, पूजा पाठ करी, धर्मराज जी की कहानी सुनी, ब्राह्मणों को भोजन कराया, उद्यापन किया, गाय कुत्ते को रोटी खिलाई, हर प्रकार की जितना उससे हो सका उसने पूजा पाठ दान धर्म किया। इतने में सवा पहर का जीवन पूरा हो गया और इस बार उस सेठानी के लिए धर्मराज जी महाराज ने यमदूत भेजा, विमान भेजा, वह उसमें विमान होकर स्वर्गलोक को प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, उस सेठानी के सवा पहर के जीवन में दान धर्म से ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो दोस्तों, आप धर्मराज जी महाराज की कहानी जरूर सुने। कहानी सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले पर सब पर धर्मराज जी महाराज अपनी कृपा बनाए रहे के सबको धर्मराज जी महाराज की परेशानियों से छुटकारा दिलाए, सब पर धर्मराज जी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में एक बार धर्मराज जी महाराज की कहानी अवश्य सुने, उसका उद्यापन करें और जैसा आपके पास सुविधा हो, सुख सुविधा हो, आप दान धर्म करते रहिए। दोस्तों, दान धर्म दक्षिणा जो हमारे मतलब हाथों से कुछ ना कुछ निकल जाता है, वो अपने जीवन में आड़े जरूर आता है। तो आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, जहाँ भी आपको मौका मिले, दान धर्म करते रहना चाहिए। तो बोलो
धर्मराज जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप धर्मराज जी महाराज के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हो धर्मराज जी महाराज लिखना नहीं भूलिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।